हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। और आज की जो रेसिपी है वो बन रही है मेरे किचन में चने की दाल मैं बना रही थी। वैसे तो मैं मीट के अंदर बनाती हूँ चने की दाल, गोश्त बनाते हैं, घोट घोट के दाल बनाते हैं। लेकिन आज मैं बना रही थी खड़ी हुई चने की दाल, तो ज़रा जिस जो खड़ी खड़ी सी होती है, जैसे चना फ्राई दाल भी उसको बोलते हैं। तो मैंने कहा चलें आज आपसे उसकी रेसिपी थोड़ी सी शेयर करती हूँ, साथ साथ आपसे गपशप भी होती रहेगी। तो ये जी मैंने प्याज थोड़े से एक प्याज बड़ा जो है ना मीडियम साइज़ का वो काट के डाला था, साथ में ऑयल डाला है, उसको थोड़ा सा फ्राई कर लिया था। बस हल्का सा आपने इसको गर्म करना है, यानी कि लाल ब्राउन करना है, लाइट सा ब्राउन करना है। उसके बाद उसमें मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट था, ये मैंने बना के रखा होता है, ये मैंने वो डाल दिया इसके अंदर। और उसके बाद हमने जो है थोड़ा थोड़ा सा इसमें चम्मच भी हिलाते रहना, ताकि जो है वो लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो ज़्यादा ब्राउन ना हो जाए। और सॉरी जी, मैं कैमरा जो था मेरा उस साइड पे पड़ा था, तो मैं आपको उससे जो है रेसिपी सही तरह से ऊपर से दिखा नहीं सकी, तो इसलिए आपको साइड से नज़र आ रही होगी, तो माज़रत है। और इसके बाद जी मैंने एक बड़ा टमाटर था मेरे पास, मैंने वो कट करके इसमें डाला, क्योंकि टमाटर से बड़ा अच्छा सा टेस्ट आ जाता है दाल के अंदर। और उसके बाद मैंने इसमें मसाले डाले थे, नमक डाला था, पिसी हुई लाल मिर्च डाली थी, वो आप अपने टेस्ट के मुताबिक जैसे आप लोग घर में यूज़ करते हैं वो उस वैसे ही डाल सकते हैं। तो मैंने 2 टीस्पून जो थी ना वो नमक भी, मिर्च भी और हल्दी भी डाली, और पिसा हुआ धनिया भी डाला। और थोड़ी सी दड़ा मिर्च होती है, कुटी हुई लाल मिर्च, वो भी थोड़ी सी मैंने इसमें डाली थी, क्योंकि वो चने की दाल जब खड़ी खड़ी होती है ना उसमें मज़े की लगती है। मैं तड़के में भी थोड़ी सी डालती हूँ, और मैंने इसके अंदर भी डाली थी। और ज़ीरा मैं इस टाइम नहीं डाला, थोड़ा सा ज़ीरा मैं जो है वो बाद में इस थोड़ा सा दाल के अंदर भी डालूँगी, और थोड़ा सा मैं तड़के के साथ भी डालूँगी। तो जी ये मैंने मसाले डाल के मसाले को अच्छी तरह भूनना है, और भूनने के साथ साथ इसमें थोड़ा सा पानी डाल के ना, तो आपने इसको वेट लगा देना है। जैसे घर में हम मसाला भूनते हैं, भून के तो हम उसमें उसको वेट लगा देते हैं। ये जी मैंने इसको वेट लगा दिया था, थोड़ी देर बाद वो वेट चल पड़ा, तकरीबन कोई 10 मिनट या 5 मिनट, 5 से 10 मिनट चला वेट। उसके बाद मैंने इसको खोल के मसाले को अच्छी तरह भून लिया था। साथ साथ मैं किचन में दूसरे काम भी कर रही थी, और मैंने कहा चलें आपको दाल की रेसिपी भी साथ साथ दे देती हूँ। तो ये जी मैं अपने किचन की भी थोड़ी सी वीडियो शेयर कर रही थी आपके साथ, कि मैंने कहा ये ना समझें आप कि मेरा कैमरा शायद हिल रहा था, लेकिन नहीं। मैंने फिर उसके बाद जो दाल थी वो मैंने अपने इसमें डाली थी प्रेशर में। और ये मेरी बेटी आई थी मुझे सुनाने के लिए, अपना लेसन याद कर रही थी, स्कूल से मिला हुआ था, तो कहती मम्मा आप वो भी सुन लें। और साथ साथ जी मैंने फ्रिज भी धो रही थी, फ्रिज को भी मैंने नीट एंड क्लीन करना था, तो मैंने फ्रिज बंद की हुई थी। और यहाँ मैं बर्तन भी साथ साथ वॉश कर रही थी, साथ साथ आपसे गपशप भी हो रही थी। फ्रिज का भी काम मैंने साथ साथ शुरू कर लिया था, क्योंकि मैं हंडिया बना रही थी, तो मैंने कहा चले साथ साथ सालन भी बन जाएगा मेरा, और साथ साथ फ्रिज भी जो है वो भी क्लीन हो जाएगी। तो मैंने क्लीन फ्रिज जो थी वो मैंने 2 घंटे से बंद कर दी हुई थी, 2-3 घंटे से, क्योंकि मौसम ज़रा चेंज हो गया, वेदर चेंज हो गया, तो पानी जो है ज़रा थोड़ा स्लो करके उसका मेल्ट होता है, बर्फ़ आइस जो है। तो मैंने 2-3 घंटे से पहले ही बंद फ्रिज जो है जो ऑफ़ कर दी हुई थी। मैंने कहा साथ साथ ये है अपना रेसिपी मेरी हो जाएगी पूरी, और उसके साथ साथ मैं फ्रिज भी अपना क्लीन कर लूँगी। और यहाँ जी मैं सैलड के लिए प्याज भी काट रही थी, और साथ साथ मैंने कहा सैलड भी बना लें, क्योंकि दाल हो चने की और साथ में सैलड हो तो बहुत मज़े का लगता है। वैसे हमने ये रोटी के साथ ही खाना था, और साथ मैंने चावल थोड़े से बॉयल किए थे। उनकी बेटी की तबीयत मैंने बताया था आपको लास्ट व्लॉग में, उसकी तबीयत ख़राब थी, उसको फ़ीवर बहुत हो रहा था, तो उसको लाइट सा ही खाना है, क्योंकि ज़ाहिर है फ़ीवर में हम रोटी नहीं देते बच्चों को ज़्यादा। तो मैंने उसके लिए चावल बॉयल थोड़े से किए थे, बाकी बच्चे भी बीच में से कोई ना कोई चावल एक ना एक कहते थे जी मैंने भी चावल खाने हैं मम्मा, मैंने भी। मैंने कहा थोड़े से ज़्यादा ही कर लेती हूँ, तो जिसने चावल खाने हैं वो चावल खा लेगा, जिसने रोटी खानी है वो रोटी खा लेगा। लेकिन मैंने ये खड़ी खड़ी दाल जो बनाई है ये ज़्यादा मज़े की लगती है रोटी के साथ, क्योंकि इसका ज़्यादा अच्छा टेस्ट मज़े का आता है रोटी के साथ। और तंदूर की रोटी हो या फ्रेश रोटी हो, बहुत बहुत मज़े का टेस्ट आता है। साथ साथ जी मैं अपना सैलड भी कट कर रही थी, और साथ साथ आपसे गपशप भी लग रही थी। मैंने कहा फ्रिज भी साथ क्लीन कर लेंगे, और साथ में अपनी हाँ सालन भी हमारा तैयार हो जाएगा। और बड़ा मज़े का होता है कि एक एक काम के साथ आप ना 2-2 काम कर लें। मतलब आपका खाना भी रेडी हो जाए, और आप अपना दूसरा काम जो आपका फ्रिज का काम है वो भी आपका हो जाए, क्योंकि वो आगे ना विंटर आ रहा है, तो ज़्यादा आइस हो जाती है फ्रिज में, तो फिर उसको ना क्लीन करना मुश्किल होता है, क्योंकि वो मेल्ट बहुत टाइम लेती है होने में। मैंने कहा अभी ज़रा स्टार्टिंग है, तो चलें आज मैं ये काम भी कर लूँ। और फिर फ़िश का सीज़न आ जाना है, तो इंशाल्लाह फ़िश की रेसिपीज़ भी आपसे शेयर करूँगी। और फ़िश तो हमने ज़्यादा सारी स्टोर करनी होती है, तो फ्रिज साफ़ होगा और फ्रिज नीट एंड क्लीन होगा, तो फ़िश स्टोर करने की जगह होगी। तो ये मेरा सैलड भी बन गया था, आपसे गपशप कर रही थी, साथ साथ मैंने अपना सैलड भी तैयार कर लिया।
उसके बाद जी मैंने ये जो था चने की दाल को वेट लगाया था थोड़ी देर के लिए, तकरीबन कोई मैंने 10 टू 12 मिनट्स के लिए इसको वेट लगाया था, क्योंकि मैंने ये 2 घंटे दाल जो थी चने की वो भिगोई हुई थी। मैंने बारीक दाल ली थी, मेरी मोटी नहीं थी, मैं बारीक वाली ज़्यादा अच्छी लगती है मुझे निस्बत जो है मोटी दाल के। मुझे बारीक दाल जो है चने की वो ज़्यादा मज़े की लगती है। और यहाँ जी ये मेरा जो फ़र्श था वो पानी पानी से हुआ हुआ था। 1-2 दफ़ा तो मैं इसके पानी की वज़ह से स्लिप भी होने लगी थी, क्योंकि अभी मैंने फ्रिज खोला हुआ था कि सारी बर्फ़ जो है आइस जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता मेल्ट हो रही थी काफ़ी। तो अभी मुझे ये भी सारा क्लीन करना था। और यहाँ जी मैंने अपनी दाल जो है वो उसको चेक कर रही थी कि थोड़ी-सी गल गई है। तो अगर बस आपने इसको गलाना है ताकि ये इनके इसको दाने को प्रेस करें तो वो जो है दाना जो है वो मैश हो जाए आराम से। बस उतना गलाना है, इसको ज़्यादा भी नहीं गलाना कि उसका हलवा बन जाए दाल का। तो आपने सिर्फ़ उतना गलाना है कि इसको मैश करें हाथ से तो वो नरम हो जाए। उसके बाद मैंने इसको कढ़ाई में अपनी शिफ्ट कर लिया था दाल को, क्योंकि मैंने तड़का लगाना था और मुझे वो ज़रा उसके अंदर ना लुक अच्छी नहीं, उसकी पिक्चर नहीं अच्छी आ रही थी। तो मैंने कहा चलें इसको इसके अंदर शिफ्ट करके तो फिर मैं इसको तड़का लगाऊंगी। अब यहाँ जी मैंने दाल मेरी रेडी हो गई थी, तो मैंने थोड़ा सा वो जो होती नहीं मदानी जिससे हम दाल को घोटा लगाते हैं कहते हैं, तो मैंने वो ले ली थी थोड़ा सा मैंने, क्योंकि मेरे बच्चे ज़्यादा खड़ी हुई दाल नहीं खाते और पर्सनली मुझे भी इतनी पसंद नहीं है ज़्यादा खड़ी हुई ना। तो मैं उसको थोड़ा सा मैश कर लेती हूँ, थोड़ी बिन के वो रहती साबुत ही है बीच में, लेकिन मैं थोड़ी सी उसको मैश कर लेती हूँ बीच में, ताकि जो है उसकी ग्रेवी अच्छी आ जाए और उसका टेस्ट और मज़े का। और आज आप ऐसे बनाइएगा, बहुत मज़े का टेस्ट बनता है। एक तो होती है ना खड़ी खड़ी दाल जैसे होटलों में मिलती है, वो मुझे नहीं अच्छी क्योंकि ज़्यादा पसंद आती, क्योंकि उसमें थोड़ी सी ना वो कच्ची कच्ची सी दाल मुँह में आती है। और ये मुझे इसलिए मज़े लगती है क्योंकि इसमें दाल थोड़ी नरम भी हो जाती है, दाना भी साबुत रहता है, और थोड़ा सी इसको मिक्स कर लेना तो ग्रेवी बड़ी अच्छी और बड़े मज़े की ग्रेवी बन जाती है। ये देखें थोड़ी सी मैंने ज़्यादा नहीं मिक्स की थी, मैंने थोड़ा सा बस मिक्स किया था उसको, ताकि उसकी ग्रेवी भी थोड़ी सी मज़े की, बच्चे भी बड़े शौक से खा लेते हैं। उसके बाद जी मैंने धनिया मिर्चें काट के रखी हुई थी, वो मैंने इसके ऊपर डाल दी थी। और साथ ही मैंने क्योंकि थोड़ा सा पानी इसमें आप इसमें ऐड कर लें, क्योंकि वो गाढ़ी हो जाती है जब आप उसको घोटेंगे ना, तो उसमें ग्रेवी बन जाती है, थोड़ा सा गाढ़ा पेस्ट सा बन जाता है उसका थोड़ा। लेकिन ये बिल्कुल मैश नहीं मैंने की, दाने उसके देख रहे होंगे आप बीच में हैं, लेकिन ज़्यादा मैश नहीं की, मुझे खड़ी हुई ज़्यादा अच्छी नहीं लगती। बस ये वाली दाल मुझे जो है ना बहुत मज़े की, आप इस तरह बना के ट्राई कीजिएगा, बहुत 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 मज़े की बनती है। और उसके बाद जी मैंने थोड़ा सा इसको यानी कि थोड़ा सा पानी डाला था, तकरीबन कोई हाफ़ ग्लास से भी कम। तो उसको मैंने थोड़ा सा ढीला कर लिया दाल को, ताकि वो ज़रा मज़े की उसकी ग्रेवी बन जाए। और उसके बाद मैंने धनिया मिर्चें डाली, धनिया मिर्चें डाल के और फिर मैंने इसका तड़का लगाना था। तो मैंने कहा तड़का मैं आपको बाद में लगाऊंगी, लगा के दिखाऊंगी, क्योंकि वो क्लिप्स जो है वो मैंने बाद में इसके बाद बनाए थे, और इससे पहले मैं आपको दिखाऊंगी जब हम दुबई गए थे अपनी वेकेशंस पे। तो मैंने कहा चलें आपको मैंने बताया था मैं थोड़ी सी पिक्चर्स शेयर करूँगी। तो ये मेरी दुबई की पिक्चर्स हैं, ये हमारे एयरपोर्ट की थी, और ये ट्रेडर्स होटल है वहाँ की थी, ये सी की थी, और ये दुबई मॉल की थी। बहुत मज़ा आया, बच्चों ने बहुत बहुत इन्जॉय किया। और हमारी वेकेशंस का तो हमें पता ही नहीं लगा कि 1 मंथ की वेकेशंस हमारी कहाँ का कैसे ख़त्म हो गई। बस आप कहते हैं ना बंदा बच्चों के साथ जब जाता है तो बाहर जाके अब 1 मंथ हम पूरा बाहर स्पेंड करके आए, हमें बिल्कुल भी फ़ील नहीं हुआ कि हमने 1 मंथ वहाँ स्पेंड किया। बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया। और जी उसके बाद जी आ जाएँ, अब वापस आ जाते हैं हम लोग अपने तड़के वाली साइड पे। तो जी ये हमने तड़का बना रहे थे दाल को लगाने के लिए। तो ये एक प्याज छोटी सी ली थी मैंने, साथ में मैंने ज़ीरा 2 टीस्पून भर के लिया था, और थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च ली थी। मेरे पास दरअसल ना गरम मसाला ख़त्म हुआ था पिसा हुआ, मैंने वो भी इसमें ऐड करती हूँ, तो वो मेरे पास ख़त्म हुआ था। अगर आपके पास हो तो उस पर ज़रूर डालिएगा, गरम मसाले का बहुत मज़े का टेस्ट आता है पिसा हुए गरम मसाले का। बाई चांस ही इस दफ़ा आज मेरे पास ख़त्म हुआ था, तो मैंने कहा चले कल नेक्स्ट बना लूँगी तो उसमें ऐड कर लेंगे। तो अभी मैंने आपको इसलिए बता दिया कि आप ज़रूर इसमें ऐड करिएगा गरम मसाला पिसा हुआ भी। और मैंने आपको पिक्चर्स थोड़ी सी इसलिए शेयर की हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, बहुत लेंथी हो जाती है, इसलिए मैंने थोड़े से क्लिप्स आपसे शेयर किए थे। बहुत मज़े का टूर था हमारा, बहुत मज़ा आया। मैंने इस पर ना और बहुत इंजॉय किया, बच्चों ने भी, मैंने भी, हमारे हस्बैंड ने भी। हम लोगों ने काफ़ी देर बाद हम लोग बड़ी अच्छी वेकेशंस गुजार के आए बाहर, और वो जो हमारे होस्ट थे उन्होंने भी बहुत मज़े किए। हमारा कह लें एंटरटेनमेंट हमें हर जगह फिर दिखाई, दुबई में, अबू धाबी में बहुत इंजॉय करवाया। उसके बाद ये मैंने थोड़ा सा इसमें ना देसी घी भी डाला था, जो आपको मैं शायद वीडियो में नहीं बना सकी। मैंने 2 चम्मच इसमें देसी घी के भी डाले थे दाल में तड़के में, तो उसकी इतनी प्यारी खुशबू आई जब मैंने दाल में ये तड़का डाला था। तो आप भी अगर देसी घी अवेलेबल हो तो ज़रूर 2 चम्मच जो है ना, 2 से ढाई चम्मच जो है मज़े के लिए तड़के के लिए आप उस तड़के में ज़रूर डालिएगा, बहुत मज़े का और बहुत मज़े का टेस्ट आता है इसका। उसके बाद जी ये हमारी कढ़ाई जो थी ना इस रेडी हो गई थी। वैसे तो ऐसे भी बहुत मज़े की लग रही थी, लेकिन मैंने डिश आउट करके तो फिर मैंने आपको उसके क्लिप्स दिए थे,
लगाए थे ताकि मज़े की जो है ना लुक आनी चाहिए। इसके ऊपर थोड़ा गरम मसाला ज़रूर ऐड करिएगा, बहुत मज़े का टेस्ट आता है। मेरे पास नहीं था तो मैं डाल नहीं सकी, लेकिन आप ज़रूर डालिएगा इसके ऊपर गरम मसाले का, बहुत मज़े का टेस्ट आएगा। ये जी मेरी फ़ाइनल लुक थी चने की दाल की। ज़रूर बनाइएगा और ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा इसका फ़ीडबैक कैसी लगी और कैसी बनी। बहुत मज़े की बनती है। यहाँ जी बच्चे आए थे शाम को, तो वो कह रहे थे, और दरअसल बच्चों की सबकी तबीयत थोड़ी ख़राब थी, तो सब कह रहे थे कि हमने चाय पीनी है। चाय, मैंने कहा चलें चाय बनाते हैं। साथ में ये मैंने इलायची डाल के चाय बनाई थी, बहुत मज़े का टेस्ट बनता है इलायची डाल के भी चाय का ना। तो ये मेरी शाम की रूटीन थी। पहले मैंने खाना तैयार किया, उसके बाद अब मैंने सिर्फ फ्रिज रह गया था, फ्रिज साफ़ करना था, तो मैं साथ साथ अपना फ्रिज भी क्लीन कर रही थी। तो ये आपको मैं थोड़े क्लिप दिखा रही हूँ, क्योंकि मैं बार बार इसलिए दिखा रही थी क्योंकि मैं थोड़ा थोड़ा करके आइस जो थी ना उसकी उतार रही थी, तो मैं साथ साथ वो भी वॉश कर रही थी। और फिर बच्चे आ गए हुए थे ट्यूशन से पढ़ के, तो फिर मैंने उनको भी चाय वगैरह दी। ये जी मेरी नीट एंड क्लीन फ्रिज हो गई थी, जो क्योंकि मैं जो साफ़ कर रही थी। तो बड़ा अच्छा हो जाता है जब आप कहते हैं ना रिलैक्स हो जाते हैं, जब आपकी फ्रिज नीट एंड क्लीन हो जाती है, साफ़ हो जाती है, बड़ा अच्छा फ़ील करते हैं। ओके जी, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।